प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर हैं। दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचा है। लोगों ने घरों की छतों पर ठिकाना बना लिया है। कई लोग ऐसे हैं जो बाढ़ राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर हैं। प्रयागराज में बाढ़ का जो कहर है वो अब आम लोगों के लिए मुसीबतों लेकर के आया है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये एक परिवार है जो नाव पर अपना गुजर बसर कर रहा है। इसकी वजह है ये जो इनका ये मकान है उसकी पूरी जो पहली मंजिल है आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में डूबी हुई है, बाढ़ की जद में है। और ऐसे में इनके पास रहने के लिए कहें तो कोई ठिकाना नहीं है। इस लिहाज से इन्होंने पूरे घर को अपने कहें तो इस नाव को एक तरीके से ठिकाना बना लिया है। यहीं पर रह रहे हैं। इनके कपड़े, इनके तमाम जो ज़रूरी सामान हैं वो आपको यहीं पर नज़र आएंगे। आपसे बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सरजुन साथ। घर डूब गया है? डूब गया सर, डूब गया एकदम। घर के अंदर पानी घुसने वाला है। अभी थोड़ा मोड़ा बाकी है, बाकी आ जाएगा। उसमें भी पहली मंजिल तो डूब ही है। हाँ, वो तो डूबा ही है। तो नाव पर ही रह रहे हैं? नाव पे रह रहे हैं अभी बच्चों के साथ? बच्चों के साथ व्यतीत कर रहे हैं। हट जाएगा बाढ़ तो रहने लगेंगे। चल रहा है। रात में भी ऐसे ही रहते हैं? अब रात में भी ऐसे ही व्यतीत करना पड़ता है। संगम नगरी में बाढ़ से हालात ख़राब होने लगे हैं और जिसके चलते तमाम जो तटवर्ती इलाके हैं वो अब डूबने के कगार पर हैं, या फिर कहें कि कई ऐसे इलाके हैं जो डूब चुके हैं, जिसमें दारागंज, बक्सी और इसके अलावा छोटा बघाड़ा और कई ऐसे इलाके हैं जो ग्रामीण के हैं जो अब बाढ़ की चपेट में हैं और डूब चुके हैं। और लोगों को अपना ठिकाना एक तरीके से कहें तो बदलना पड़ रहा है। कई ऐसे लोग जो हैं वो अपने घर के छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। हम इस वक्त दारागंज इलाके में हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखें ये पहली मंजिल किस तरीके से डूबी हुई है और लोग अपने घरों के छतों पर अपना जो ठिकाना है वो बना लिए हैं। तमाम दुश्वारियाँ, तमाम दिक्कतें भी इनको हो रही हैं क्योंकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो एक तरीके से उसको पा पाना इनके लिए मुश्किलें हो रही हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं और कैसे निपट रहे हैं। ये बताएं भैया, कितनी दिक्कतें हैं बाढ़ के चलते? बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो बच्चों से शुरुआत हो जा रही है। बच्चे अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। एक दिन ना जाना मतलब कितने सब्जेक्ट और कितने दिनों का जो है काम उनका जो है छूट जाना। सिलेबस का नुकसान हो जा रहा है। वो क्योंकि बाढ़ आ जाने से रास्ता एकदम ब्लॉक हो चुका है। जहाँ गाड़ियाँ चलती थी आज वहाँ नाव चलने का वो आ गया, समय आ गया है। लेकिन नाव की व्यवस्था नहीं है यहाँ। हम लोगों ने प्रशासन से कई बार जो है उनको बताया कि नाव की ज़रूरत है और बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं अपने अपने घरों में। उनको निकालना है, बच्चों को स्कूल जाना है, रोज़मर्रा की सामानें उनको लाना है, तो उसके लिए नाव की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनकी तरफ से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है लेकिन अभी तक कोई उपलब्ध नहीं हुई है।